महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव को पूर्ण रूप से समर्पित है। इस मंदिर का नाम भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में आता है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन शहर में है, जो कि भारत का एक प्राचीन शहर है। यह मंदिर रुद्र सागर झील के किनारे पर स्थित है। इस मंदिर में विशाल दीवारों से घिरा हुआ एक बड़ा आंगन है। इस मंदिर के अंदर 5 स्तर हैं और इनमें से एक स्तर भूमिगत है। इस मंदिर में ओंकारेश्वर महादेव लिंग मंदिर के ऊपर गर्भगृह में स्थापित है और गणेश, माता पार्वती और कार्तिक की प्रतिमा पश्चिम, उत्तर और पूर्व गर्भगृह में स्थापित है। भगवान शिव का वाहन अर्थात नंदी की प्रतिमा दक्षिण में स्थित है। उज्जैन शहर में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जो कि शिप्रा नदी में स्नान करके पूर्ण किया जाता है। भक्त महाकुंभ के दौरान शिप्रा नदी में स्नान करने के पश्चात महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करते हैं। शिप्रा नदी महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है। महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह बहुत प्रसिद्ध और बहुत बड़ा मंदिर है। यह भगवान शिव लिंग के रूप में विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यह एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। इसलिए इस मंदिर को दक्षिणामुखी महाकालेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और यह शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात इस शिवलिंग की स्थापना नहीं की गई, अपने आप हुई है। यह ज्योतिर्लिंग तांत्रिक कार्यों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का राजा शासन करता था, जो शिव भक्त था। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उसकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों के राजाओं में उस मणि को पाने की लालसा जाग उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गया और उनकी तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे साथ वहां पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वह भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे मां की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी मां उसे भोजन के लिए बार बार आवाज लगा रही थी। बालक के न आने पर गुस्साई मां उसके पास गई और पीटने लगी। शिव पूजा की सामग्री भी फेंक दी। बालक मां के इस व्यवहार से दुखी हो गया। तभी वहां पर चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां पर एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था और उस पर बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी थी। इस तरह से वहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इस घटना से उस बालक की मां भी आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली, तो वह भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच गया। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वे युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से ही भगवान महाकाल उज्जैनी में वास करते हैं। जिस प्रकार से काशी के राजा बाबा विश्वनाथ है, वैसे ही उज्जैन के राजा भगवान महाकाल हैं। क्यों होती है भस्म आरती? शिव पुराण में बताया गया है कि जब सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था, तो उनकी मृत्यु का संदेश मिलते ही भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। इसके बाद वह माता सती के मृत शरीर को लेकर इधर उधर घूमने लगे। जब भगवान शिव को श्रीहरि ने देखा, तो उन्हें संसार की चिंता सताने लगी। हल निकालने के लिए उन्होंने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से कई हिस्सों में बांट दिया था। यह हिस्से देश के कई स्थानों पर गिरे और पिंड बन गए, मगर शिव जी के हाथों में केवल माता के शव की भस्म रह गई। भगवान शिव को लगा कि कहीं वह सती का हमेशा के लिए न खो दें, इसलिए उन्होंने उनकी शव की राख को अपने शरीर पर लगा लिया। दूसरी मान्यता के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार, भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन पूरी सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित होनी है। सृष्टि के सार भस्म को भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ है कि एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिव जी में विलीन हो जाएगी। भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान उचित मंत्रोच्चार भी किए जाते हैं। इन चीजों को जलाने पर जो भस्म प्राप्त होती है, उसे कपड़े से छान लिया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई भस्म
भगवान शिव को अर्पित की जाती हैं। भगवान शिव की भस्म आरती केवल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होती है। यह आरती बेहद अलग ढंग से की जाती है। इस आरती को प्रातः सुबह के वक्त 4 बजे किया जाता है। यह आरती चिता की ताजी राख से होती थी। हालांकि कुछ कारणों से अब इस आरती को चिता की राख से नहीं किया जाता, मगर पहले इस आरती के लिए लोग अपने जीवन काल में ही रजिस्ट्रेशन कराया करते थे। मृत्यु के बाद उनकी चिता की राख से भगवान शिव की पूजा की जाती थी। इस आरती को बंद कमरे में केवल मंदिर के पुजारी ही करते हैं। आरती के दौरान भगवान के कक्ष में लगे कैमरों में इस आरती की रिकॉर्डिंग होती रहती है और कक्ष के बाहर खड़े भक्त इस आरती को देखते रहते हैं। आरती के दौरान भगवान के शिवलिंग को पूरी तरह से भस्म से नहला दिया जाता है। बाद में शिवलिंग पर भगवान शिव का फेस बनाया जाता है और पट खुलते हैं। 500 साल तक जलसमाधि में रहे महाकाल। प्राचीन वेदों के अनुसार जब सुल्तान इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया तो सभी परेशान हो गए। इल्तुतमिश ने आदेश दिया था कि मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर देना है। तब पुजारियों ने महाकाल ज्योतिर्लिंग को कुंड में छिपा दिया था। करीब 500 साल तक महाकाल कुंड में ही रहे। बाद में राणोजी सिंधिया ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और ज्योतिर्लिंग की पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा कराई। महाकाल मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। महाकवि कालिदास और तुलसीदास की रचनाओं में महाकाल मंदिर व उज्जैन का उल्लेख है। कहा जाता है कि महाकाल मंदिर की स्थापना द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पालनहार नंद जी से 8 पीढ़ी पूर्व हुई थी। शिव पुराण के अनुसार मंदिर के गर्भगृह में मौजूद ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा नंद से 8 पीढ़ी पूर्व एक गोप बालक द्वारा की गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में शिक्षा प्राप्त करने आए तो उन्होंने महाकाल स्तोत्र का गान किया था। गोस्वामी तुलसीदास ने भी महाकाल मंदिर का उल्लेख किया है। 6ठी शताब्दी में बुद्धकालीन राजा चंद्रप्रद्योत के समय महाकाल उत्सव हुआ था। इस मंदिर की महिमा का वर्णन बाणभट्ट, पद्मगुप्त, राजशेखर, राजा हर्षवर्धन, कवि तुलसीदास और रविंद्रनाथ की रचनाओं में भी मिलता है। मंदिर द्वापर युग का है, लेकिन समय पर इसका जीर्णोद्धार होता रहा है। मंदिर परिसर से ईसवीं पूर्व 2य शताब्दी के भी अवशेष मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण है। 3 भागों में बना है महाकाल मंदिर 3 भागों में बना हुआ है। दिव्य ज्योतिर्लिंग मंदिर के सबसे नीचे के भाग में प्रतिष्ठित हैं। मध्य के भाग में ओंकारेश्वर का शिवलिंग है तथा सबसे ऊपर वाले भाग पर साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी पर खुलने वाला नागचंद्रेश्वर मंदिर है। महाकाल मंदिर को पृथ्वी का सेंटर पॉइंट या नाभि कहा जाता है, क्योंकि कर्क रेखा शिवलिंग के ठीक ऊपर से गुजरी है। दक्षिणामुखी महाकालेश्वर मंदिर के निकट ही एक कुंड है। इस कुंड को कोटि कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में कोटि तीर्थों का जल है, अर्थात इस कुंड में अनेक तीर्थ स्थलों का जल होने की मान्यता है। इसी वजह से इस कुंड में स्नान करने से अनेक तीर्थ स्थलों में स्नान करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस कुंड की स्थापना भगवान राम के परम भक्त हनुमान के द्वारा की गई थी। उज्जैन में कोई राजा रात क्यों नहीं रुकता? ऐसा माना जाता है कि यदि कोई राजा उज्जैन में रात बिताने का दुस्साहस करेगा तो उसे अपना साम्राज्य खोना पड़ेगा। ऐसी ही एक कहानी थी कि कैसे विक्रमादित्य के बाद किसी भी राजा को इस शहर पर शासन करने के लिए इतना बड़ा नहीं समझा गया और डंडा महाकाल को सौंप दिया गया। पौराणिक कथाओं और सिंहासन बत्तीसी के अनुसार राजा भोज के समय से कोई भी राजा उज्जैन में रात भर नहीं रुका। जब भी राजा भोज ने उज्जैन के सिंहासन पर बैठने की कोशिश की तो उसमें से एक मूर्ति जैसी आकृति निकली और उसे रोक दिया, क्योंकि आज भी बाबा महाकाल हैं, उज्जैन के राजा हैं। महाकाल के उज्जैन में विराजमान कोई दूसरा राजा, मंत्री या जनप्रतिनिधि उज्जैन नगरी के भीतर रात्रि विश्राम करने का साहस नहीं कर सकता। अगर कोई राजा या मंत्री यहां रात बिताने की कोशिश करता है तो उसे सजा भुगतनी पड़ती है। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहां रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ रहा था।
इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं, तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहां नहीं रुक सकता। महाकाल की आरती का रहस्य। दोस्तों, जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्यमय यहां होने वाली आरती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव का बहुत बड़ा भक्त माना जाता था। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई, जिससे प्रजा की गुहार से भगवान शिव ने स्वयं दूषण राक्षस का वध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वे हमेशा के लिए यहां बस गए। तो इस तरह से आरती की शुरुआत हुई।